मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमित गुप्ता और हम लोग आज लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक डाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस पाथवे की वीडियो भी बनाई थी, तो जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किया उनके लिए और जो वीडियो देखते हैं उनके लिए दोनों के लिए मैंने ये क्लासेस ले ली। तो आज हम लोग डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन में हम लोग मेनली ये समझेंगे पहले डाइजेशन आता किसमें है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लाइफ प्रोसेसेस में अभी तक हमने जो प्लांट की बात की थी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अब हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। इसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या जो पोषण करते हैं। तो न्यूट्रिशन हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन में कौन सा टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं। तो हम लोग आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर फूड रिसोर्सेज, ठीक है। हम लोग अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर हैं, ठीक है। और इसमें फिर तीन प्रकार आते थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि इसमें आते हैं पैरासाइटिक, सेप्रोफाइट्स आते हैं, सेप्रोट्रॉप्स आते हैं और होलोजोइक। तो हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग होलोजोइक में। तो होलोजोइक की बात यह है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन में तीन आते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि इनमें वो तीन प्रकार हैं आपका हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, है कि नहीं। अब हर्बीवोर्स जो है जो हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स यानी कि पेड़ पौधे खाने वाले, ठीक है। कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं। वोर्स मतलब होता है टू ईट, ठीक है। ओमनिवोर्स जो होते हैं, ओमनिवोर्स का मतलब होता है बोथ, और वोर्स मतलब हो गया टू ईट। तो कहने का मतलब होलोजोइक में तीन प्रकार हैं आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, ठीक है। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग ओमनिवोरस में आते हैं, ठीक है। पहचानने का तरीका जिनके दांत ब्लंट एंड के होते हैं, बराबर चट्टे दांत के होते हैं। अगर ऐसे दांत हैं, आप जनरली गाय भैंस किसी भी घास खाने वाले जानवर को अगर देखते हैं, घास खाने वाले जीव को देखते हैं तो उनका दांत जो होता है ब्लंट एंड का होता है। तो ब्लंट एंड के या खुरपी या सीजल, खुरपी को इंग्लिश में सीजल कहते हैं, खुरपी की तरह से होता है बराबर। लेकिन वही अगर आप कुत्ते या बिल्ली के दांत देखें तो उनके दांत जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, जिन्हें कैनाइन्स कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें कैनाइन्स होते हैं वो फ्लैश ईट करने वाले, जिनमें ब्लंट एंड मिलते हैं वो आपके हर्बीवोरस होंगे। और जिनमें दोनों पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे में हम दोनों पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या हो गया, ओमनिवोरस, यानी कि दोनों बोथ। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ब्लंट एंड दांत कैसे होते हैं, मतलब कौन से जीव के दांत कैसे होते हैं। तो जीवों के दांत ऐसे समझ में आया। लेकिन ये सारे जितने भी जीव हैं, ऐसा तो है नहीं किसी टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स, जो एनिमल्स आपको आंख से दिखाई देते हैं वो भी ये करते हैं। यहाँ पे दो टाइप का वर्ड है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक, यानी कि हम लोग जो आंख से देखने वाली दुनिया है, जिनमें जितने जानवर हैं, ये लगभग सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ 5 इवेंट हैं जिनके थ्रू वो डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इनमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इनमें हम डाइजेशन पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आप लोग ये समझ तो आ ही गया होगा कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन व्हिच वी कैन टेक फूड फ्रॉम वन ओपनिंग, और वो फिर फर्दर 5 प्रोसेसेस में जाता है। वो 5 प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं इवेंट्स ऑफ डाइजेशन, इवेंट्स ऑफ डाइजेशन। तो इवेंट ऑफ डाइजेशन में पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डाइजेशन, है कि नहीं। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मींस डाइजेस्ट वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है,
ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल इनटू simpler and absorbable form of food। मतलब डाइजेशन मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर एंड अब्सॉर्बल। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी आप रोटी सब्जी या जो भी आप खा रहे हो, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उस लेवल तक तोड़ते हैं ताकि ये अब्सॉर्ब हो सके हमारे ब्लड तक और इट कैन रीच अप टू आवर होल बॉडी, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, बट इन दैट केस द एनर्जी इज रिट्रीव्ड। मतलब अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम ग्लूकोज तोड़ रहे हैं और उसमें से एटीपीज निकाल रहे हैं ना, एनर्जी रिट्रीव कर रहे हैं। बट इन डाइजेशन वी आर जस्ट ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। ऑब्जॉर्ब करने का काम, ऑब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन का काम नेक्स्ट लेवल, वो दूसरा है, ठीक है। मींस हम एनर्जी को सिर्फ तोड़ रहे हैं, हम तोड़ के सबसे छोटे भाग में कर रहे हैं ताकि उसको हम लोग पहुंचा सके। दैट्स वी आर डूइंग इन डाइजेशन। And why the whole mechanism is called digestion? Because digestion is a big, it is a big process. एक अलग से पूरा organ system इसके लिए सेटअप है और बकायदा इसके अंदर कई organs आते हैं, कई glands आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है glands, क्या होता है organs, ठीक है। तो breakdown of complex molecule into simpler and absorbable form of food, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन है एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के 5 भाग है। मतलब इस दुनिया में चाहे वो अमीबा हो या ब्लू शार्क, ठीक है, कोई भी जीव जो भी करेंगे ये 5 इवेंट करेंगे। वो इवेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इवेंट ऑफ डाइजेशन में आता है आपका इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई डाइजेशन के इवेंट में भी डाइजेशन, तो पूरा डाइजेशन ही करते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। डाइजेशन इज द लार्जेस्ट इन सब प्रोसेस में। डाइजेशन जो ब्रेक डाउन है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, जो मुंह में घुसने से ही शुरू हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। मींस इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो इस दौरान ये पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है, किधर से, कौन से ऑर्गन से इन ह्यूमन बीइंग, ये सब मैं आपको समझाऊंगा इसी क्लास में, ठीक है। 3 आपका हो गया एब्जॉर्प्शन। अब भाई डाइजेशन करेंगे तो अब्जॉर्बल फॉर्म में आएगा, एब्जॉर्प्शन वाले फॉर्म में आएगा। अब अब्जॉर्प्शन किया जाएगा। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या? वो जो तोड़ा हुआ फूड है उस फूड को खून तक पहुंचाना, खून में अब्जॉर्ब करना ताकि वो शरीर के हर सेल तक जा सके और न्यूट्रिएंट या बिल्डिंग ब्लॉक्स या कुछ भी वो हर सेल तक पहुंच सके। मींस जरूरी मेटाबॉलिज्म को करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो वहां तक पहुंच सके, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक। एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या है? इट इज अ यूटिलाइजिंग, मतलब यूटिलाइजिंग ऑफ पर्टिकुलर। अब्जॉर्प्शन खाली कर लेने से तो होगा नहीं, उसको यूटिलाइज भी करना होगा। मींस कन्वर्टिंग दैट सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इनटू प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है। उसको सेल के प्रोटोप्लाज्म में फिट करना है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो सेल न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। इन सब में मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली न्यूट्रिएंट की जो जरूरत पड़ती है, जो उनकी आपूर्ति की जरूरत पड़ती है, ये डाइजेशन के थ्रू जो ऑब्जॉर्बल फॉर्म मिलता है वो जाता है और फिर उसका इस्तेमाल होता है, एसिमिलेट, यूटिलाइजेशन होता है उसका। यूटिलाइजेशन मींस उसको हम लोग बकायदा किसी मेटाबॉलिज्म में फिट करते हैं। एंड द लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन मींस रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, व्हाटएवर इट रिमेन्स, जो भी बचा है हमारे डाइजेशन फूड में वो निकलना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग इजेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये मैं पिछली क्लास में भी एक हिंट दे चुका था, मैंने फिर से आपको बताया, ठीक है। तो अब अगर हम इंजेक्शन से स्टार्ट करें तो इंजेक्शन में 2 प्रकार के जीव जंतु आते हैं। एक होते हैं माइक्रोफेजी और एक होता है मैक्रोफेज, ठीक है। माइक्रोफेजी उन्हें कहते हैं जो ये लोअर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ये करते क्या है? ये खुद यूनिसेलुलर के होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं एक बड़ी सी ओपनिंग बना के एक ब्लू शार्क को खा ले,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ कंपोनेंट छोड़ देते हैं और जो चीज इनको खानी है उसको मतलब बाहरी डाइजेस्ट करने के फॉर्म में करते हैं, ताकि वो डाइजेस्ट या छोटे छोटे फॉर्म में आ जाए या उनसे छोटे फॉर्म में रहे और ये उनको कैप्चर करे, ठीक है। जैसे अमीबा कोई फूड पार्टिकल है, कोई छोटा सा न्यूट्रिएंट, उसको सीडोपोडिया से ऐसे कवर करता है और अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। तो ये माइक्रोफेजी उन्हें कहते हैं। और मैक्रोफेजी हम सब हैं। मैक्रोफेजी मतलब कोई फूड पार्टिकल, कोई सॉलिड फूड पार्टिकल पे डिपेंडेंट होने वाले, जो बड़ी चीजें हम खाते हैं, सेब, कुछ भी हम जो खाते हैं वो सॉलिड मटेरियल में होता है और हम उसे इंजेक्ट करते हैं बाय आवर ओन माउथ और बकल। डाइजेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल डाइजेशन क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि जैसे आपने देखा होगा सड़क पे जब किसी जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अजीब सी बांस मारने लगते हैं, ठीक है। तो होता यूं है कि बैक्टीरिया आते हैं, उनके अंदर स्पोर्स आके बैठते हैं, फिर उनको बैक्टीरिया तो उनके पास दांत और मुंह तो है नहीं कि वो मांस को नोच के खा ले, तो वो क्या करते हैं अपने शरीर से एंजाइम छोड़ते हैं ताकि जो उनका मसल है वो धीरे धीरे डिग्रेड करने जाए, लिक्विड फॉर्म या एब्जॉर्बल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एंजाइम बाहर छोड़ रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है और फिर जो ब्रेकडाउन होने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल है उसे अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो हम लोग एक्सटर्नल डाइजेशन कहते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी इसको कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन समझते हैं, इंट्रासेलुलर या इंटरनल डाइजेशन, जैसे कि हम करते हैं, हम खाते हैं, खाना अंदर जाता है, शरीर के अंदर ब्रेकडाउन होता है उसका और उसे हम सिंपलर फॉर्म में करते हैं, तो इससे क्या होता है वो अब्सॉर्ब करने लायक होता है। तो सब कुछ कहाँ हुआ, डाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ हुआ, इनसाइड ऑफ द बॉडी। जब इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा तो हम उसे इंटरनल डाइजेशन, या अगर सेल्स के अंदर हो रहे तो इंटरसेलुलर डाइजेशन इन द केस ऑफ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब्जॉर्प्शन, अब अब्जॉर्प्शन के अलग अलग तरीके हैं, बिकॉज इट इज अलग अलग तरीके, जैसे किसी बैक्टीरियाज में सिंपल डिफ्यूजन से भी अब्जॉर्प्शन हो जाता है और हमारे में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्पेसिफाइड पूरा ऑर्गन सिस्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इनके अंदर अब्जॉर्प्शन होता है तो उनके भी बाकायदा प्रोसेसेस होते हैं। एसिमिलेशन मींस वो जो ऑब्जॉर्बल फूड है वो ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंचना, और इजेशन एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में सेमी सॉलिड जो वेस्ट निकलता है जिसे हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटा या एक्सक्रीटा कहते हैं, ठीक है, या फिर स्टूल कहते हैं, तो ये जो स्टूल होता है ये वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे खाने में से ज्यादा न्यूट्रिएंट निकालने के बाद बचता है, इसको हम लोग फिर वॉश आउट कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझाने में लग रहा है तो मैं पहले क्या करूंगा, आपको यूनिसेलुलर यानी कि अमीबा का डाइजेशन बताऊंगा, उसके बाद हम आएंगे ह्यूमन में, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें होती हैं हर एक जीव में जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है, गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट विद अमीबा, डाइजेशन इन अमीबा। वैसे आप खाना खा के भूल जाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद जब आपने खाना को घोट लिया उसके बाद यहाँ से लेके एनल तक, मतलब जो दूसरी ओपनिंग है वहां तक एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिंक्रोनाइज तरीके से खाना मूव करता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं पहले अमीबा का बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा। अब जैसे हम अमीबा का ले लेते हैं, अमीबा बहुत ही इरेगुलर शेप का बैक्टीरिया होता है और आपने क्लास 8 में शायद इसके डाइजेशन या न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा। तो आपको याद होगा कि अमीबा क्या करता है जब कोई फ्लूइड मॉलिक्यूल दिखता है। अब देखिए अमीबा जो है यूनिसेलुलर है, फूड मॉलिक्यूल जो होगा उससे भी छोटा होगा। अब अमीबा खुद एक माइक्रोब है, उससे भी छोटा उसका खाना हुआ, तो ये आ जाएगा किसमें, माइक्रोफेजी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, इंजेक्शन का फॉर्म माइक्रोफेजी में आएगा। मैंने बोला था कि मैं इसको इसलिए मैंने नहीं मिटाया कि मैं यहाँ बताऊंगा तो आपको ये भी सब बताते हुए जाऊंगा, ठीक है। अब देखो माइक्रोफेजी में मतलब उन्होंने इंजेक्ट करना है, ये आपका फूड मटेरियल है मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, आपने पढ़ाई है कि भाई प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग से ये लोग अपने प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मतलब अब एक प्लास्टिक में पानी भर लीजिए और 2 साइड निकालेंगे तो उसमें पानी भरेगा ना, तो ये क्या करते हैं अपने 2 साइड से वो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे बढ़ाने लगते हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म लगता है, ठीक है। जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसलिए इनको सीडोपोडिया कहा जाता है,
आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, सीडोपोडिया मींस फिंगर लाइक, सीडो मींस झूठा और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, ठीक है। अब पोडिया असल में पाव को बोलते हैं, ठीक। तो सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है। सीडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फुट, या आप इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इधर देखिए, सीडोपोडिया क्या करता है, फूड के इर्द गिर्द अपनी साइज को बढ़ा लेता है, ठीक है। ये एक अमीबा है, ठीक है, जिसको खाना खाना है, जिसको इंजेक्शन करना है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये गया, ये जैसे करेंगे तो ये सारे मेम्ब्रेन एक जैसे बने हुए हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो लगभग एक जैसा बना होगा। ये अपने में डिफ्यूज करके एक फूड वॉक्यूल बना लेगा, ये आके इसमें जुड़ जाएगा एंड दे बिकम अ फूड वॉक्यूल, है कि? अब क्या हुआ, जो फूड मॉलिक्यूल वो कहां चला गया, एक फूड वॉक्यूल में, है कि नहीं, एक फूड वॉक्यूल में चला गया। अब बहुत सारे जो यूनिसेलुलर होते हैं जिसमें लाइसोसोम या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनके वो डाइजेस्टिव एंजाइम आके इसमें फ्यूज कर जाते हैं। मींस इनके अंदर ये जो फूड मॉलिक्यूल है, ये जो फूड मॉलिक्यूल है, ये जो फूड मॉलिक्यूल है, इस फूड मॉलिक्यूल में इसके सेल के थ्रू, इसके साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जिसके अंदर क्या पोर होने लगता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब नाम से पता चल रहा है कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, those enzymes which are able to digest a food molecule into simpler component, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करके लिक्विफाइड फॉर्म में कर देते हैं या अब्सॉर्बल फॉर्म में करते हैं, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग अब्सॉर्बल फॉर्म, क्योंकि बिना अब्सॉर्बल फॉर्म से हम कोई फूड मॉलिक्यूल को ले नहीं सकते। अब हम ऐसा तो कर भी सकते हैं कि सेब लिए, चीरा मारे और यहाँ पे डाल दिए, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं इसका कि जैसे कि हम कोई सॉलिड मटेरियल को, ऐसा तो है नहीं कि भाई ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने अपने शरीर में, भाई सेब ऐसे करके घुसा लिया अंदर, ऐसा तो होता नहीं है। उसी तरह इनको भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सॉलिड मटेरियल दिख रहा है, जो सॉलिड फूड मटेरियल दिख रहा है, ये यहाँ पे डिसॉल्व टाइप का हो जाता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब जैसे लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, इसका अमीबा है, आंख है, ठीक है, जैसे लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये एकदम सिंपल कंपोनेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन मींस व्हाट, अब्जॉर्प्शन होगा सिंपल डिफ्यूजन से। मतलब यहाँ का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 9th में डिफ्यूजन पढ़े होंगे कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, जिस खाने की कमी होगी तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड क्या होगा, कम होगा। कोई भी अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी, इसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अब यहाँ ताजा फूड को हम लोगों ने डाइजेस्ट किया है, तो यहाँ खाने की कंसंट्रेशन अपने आप ज्यादा होगी। तो फिर सिंपल डिवीजन में क्या होगा कि भाई जो जो चीजों की कमी इसमें होगी, ये सीधे सीधे उसको ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, the food molecule which is highly concentrated, it move from inner side of the food molecule to the cytoplasm। यहाँ सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ। और जैसे डिफ्यूजन हुआ, अब्सॉर्बल चीज, एब्जॉर्बल फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में चला गया। अब साइटोप्लाज्म में चला गया तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है कि नहीं। मैंने क्या बोला था कि व्हाट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सिंपलर फूड बिकम द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रोटोप्लाज्म में तो सब कुछ आता है, सारे ऑर्गेनल्स आते हैं, इनमें अटैच हो जाना, ये एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने सब कुछ बताया, ये अब अच्छा, इसमें अब जो बच गया, जैसे सिंपल डिफ्यूजन हुआ, इसमें जो जो चीज की कमी थी वो सारी परिपूर्णता से अब्सॉर्ब कर लिया इसने। अब जो बचा वो क्या हुआ, वो वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल जो बना तो वो क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा इसको। सिंपल फिर से ये जो क्या कहते हैं वॉक्यूल है, ये वॉल की तरफ मूव करेगा, वॉल की तरफ मूव करके फिर एकदम से ऐसे करके खुल जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस हुए हैं, देखिए एक बार। सबसे पहला हुआ इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन हुआ सबसे 1 है। दूसरा हुआ डाइजेशन, दूसरा वाला डाइजेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है।
ऑब्जॉर्प्शन, ऑब्जॉर्प्शन यहां हुआ, ऑब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन। तो एक बैक्टीरिया भी पूरी तरह से इन पांचों इवेंट को फॉलो अप करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। इसी के थ्रू उसने फूड मॉलिक्यूल से सारे न्यूट्रिएंट एक्वायर कर, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट उन्होंने बैक्टीरिया ने एक्वायर किया। अब ये तो था सिंपल डाइजेशन जो कि एक बैक्टीरिया में होता है, और अब हम आएंगे ह्यूमंस में जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब ह्यूमंस वाला में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा था। और ह्यूमंस में भी ये पांचों फॉलो होंगे। आपको क्या जानना है कि वो पांचों कैसे कैसे फॉलो हो रहे हैं, कहां कहां फॉलो। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला भी था कि एक बार एनसीईआरटी बुक फॉलो अप कर लीजिए, आप देख लीजिए, और अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो नाउ वी विल कम इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग्स का अलग कारण है। अब हम इतना कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, अब ये तो खुद ही भी तो सिंपल होगा ही क्योंकि बैक्टीरिया से भी छोटा है। अब हम खाते हैं और भी कॉम्प्लेक्स फूड, है कि नहीं। अब जैसे मान लो आप पूड़ी खा रहे हो तो भाई पूड़ी भी मस्टर्ड ऑयल्स में या रिफाइंड ऑयल में एकदम बढ़िया से पका हुआ, मतलब सब्जी अभी लद बदा के कॉम्प्लेक्स करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं फूड की। हम सिंपल फूड थोड़ी खाते हैं, हम उसको और लजीज करने के चक्कर में और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो अब इतना कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी 10 को प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस। समझ में आई वाला? चल अब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी हाइट जो है आपके माउथ से एनल तक वो मुश्किल से 50 सेंटीमीटर या फिर क्या कह सकते हैं 2 फुट तक हो सकती है। लेकिन सही में जो यहाँ फिट किया हुआ है अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, माउथ से लेके एनल, अगर इसको स्ट्रेच करके इसे लंबा खींचा जाए तो इट कैन रीच अप टू 22 फुट्स। मतलब आप अपनी ही अतड़ियों से 2 फ्लोर ऊपर चढ़ सकते हैं। ट्राई मत कीजिएगा, आई डोंट डू इट, ठीक है। तो हमारे ये अब आप खुद सोचिए कि मैंने 22 फुट बोला, जस्ट इमेजिन 20 फुट लंबी ट्यूब आपके पेट के अंदर ठूसी गई। तो ये 22 इतना लंबा क्यों है? सबसे पहला सवाल तो ये, व्हाई इट इज सो लॉन्ग, जब डाइजेशन करना बहुत आसान है तो। और 20 फुट के बाद अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करवाते हैं और आते भी नहीं है डायरेक्ट। जैसे लीवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीवर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फूड पाइप, मतलब नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड आफ्टर द स्टोमक, ठीक है। तो क्या चीजें हैं, क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर ले कि किसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी समझ लें, और फिर बाद में हम लोग इसके अंदर घुसेंगे। तो आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो कैविटी है वो होता है, ये जो हिस्सा है जो यहाँ पे आपने हड्डी छुई हुई है, यहाँ स्टेर्नम होता है, ये रिब केज होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये स्टेर्नम, ये हमारा एक्चुअल में इसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम, ठीक है। और ये जो डायफ्राम है इसके जस्ट नीचे आपका स्टोमक होता है, ठीक है। अब अगली बार कोई बोले कि पेट भर गया, ये छू के तो बोलना सर पेट यहाँ नहीं है, सर यहाँ है, ठीक है। ये आपका स्टोमक, ठीक। तो ये स्टोमक हुआ, इंटेस्टाइन तो आपका यही है, ठीक है। तो लेट इट गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट इट कि आपका स्टोमक कहाँ होता है। आपका स्टोमक जो होता है वो आपके डायफ्राम यानी कि थॉरिकल केज, ये जो ये हिस्सा है यहाँ से कॉलर बोन से लेके यहाँ तक, उसको थॉरिकल केज कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके ये 12 रिब्स आप गिन सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अपने घर पे बैठ आईने में जाके जब बॉडी अपनी देख रहे होगे तो देख लेना, ठीक है। वो थॉरिकल केज है और थॉरिकल केज के जस्ट नीचे थॉरिकल केज के अंदर होल छेद रहता है और इधर से स्टोमक बाहर आता है। अब स्टोमक जो है इसकी पाथवे समझनी पड़ेगी। स्टोमक जो है वो कनेक्ट होता है आपके लीवर से। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, याद रखिएगा। और लीवर जो है वो बाइल डक्ट से जुड़ा होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से जुड़ा होता है, पैंक्रियाज से, ये गॉल ब्लैडर, ये पैंक्रियाज, और उसके बाद ये ऐसे करके 15, 7
25 सेंटीमीटर का डोडेनम होता है, जुजेनम होता है आपका 15 फीट का, और 7 फीट का आपका होता है जुजेनम। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, जोड़ते रहिएगा, ठीक है। अब ये काफी लंबा होता है, उसके बाद ये जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है चौड़ा चौड़ा होता है, और ये भी होता है 1.5 फीट के आसपास, और ये हो गया रेक्टम, ये हो गया आपका डाइजेस्टिव। मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब मैं इसका नेमिंग करना शुरू करूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जिससे हम सांस लेते हैं, इसे नेसल कैविटी कहते हैं। नेसल कैविटी, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसे हम लोग बक्कल कैविटी, क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, या आप लोग माउथ कह सकते हैं, सिर्फ बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जिसे आप लोग माउथ कहते हो। और इसके अंदर आपके टंग, टीथ, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड आते हैं। ग्लैंड आपके 2 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और ऊपर होता है सबक्यूटेनियस ग्लैंड, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है, पूरा बताऊंगा, अभी बस नॉर्मल एनाटॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बक्कल कैविटी है, इसके थ्रू जब अंदर जाते हैं तो ये फेरिंक्स, ये एरिया जो है ये फेरिंक्स, ठीक है। ये कॉमन एरिया, कॉमन पैसेज, मतलब मुंह से भी जाएंगे, नाक से भी जाएंगे तो कॉमन पैसेज, ठीक है। अब ये कॉमन पैसेज के बाद यहाँ से एपिग्लॉटिस आता है। एपिग्लॉटिस एक वेल्व होता है जो लंग्स के जो ट्रैकियाइड है, जो ये जो पाथ मैंने अलग से निकाला होता है, कभी जोड़ मत दीजिएगा इसे, ये पाथ अलग से निकाला गया है, इसका ढक्कन होता है, ताकि हम खाते समय कोई खाने वाली चीज हमारे लंग्स में ना चले, तो दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये वेल्व ढक्कन की तरह होता है। जब हम बोल रहे होते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो सांस आ रहा है लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड से होते हुए हमारे मुंह से, हम उसके अपने टंग से उसके उसको उस वर्ड्स को मोल्ड कर रहे हैं और वो शब्दों में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे, ठीक है। अब ये जो जगह है, इसको हम लोग इधर से जो पाइप निकल गया इसको हम लोग ऑसोफेगस कहते हैं। ऑसोफेगस को आप नॉर्मली फूड पाइप भी कह सकते हैं, ऐसे आप लास्ट टाइम में ऑसोफेगस ही बोलिएगा, ठीक है। ऑसोफेगस के बाद यहाँ पे जहाँ पे सर्विकल हैंड होता है, यहाँ पे आपका आता है स्टोमक। ये वाला जो ऑर्गन सॉल्ट है इसको स्टोमच या स्टोमक, दिस वन इज लिवर, ठीक है। से लिवर इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू, लिवर जो है वो हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डोडेनम में जुड़ा होता है, ठीक है, नॉट इन स्टोमक, डोडेनम, ठीक है। अब स्टोमक के भी 2-3 पार्ट होते हैं, फुंडस, कार्डियक, फ्लोरिक, छोड़िए जब मैं स्टोमक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मतलब ये वाला स्प्लिंचर हो गया, ठीक है, ये एक स्प्लिंचर हो गया। स्प्लिंचर एक वेल्व होता है जिसकी वजह से खाना जो है स्टोमक में जाने के बाद वापस नहीं आ पाता, ठीक है। स्प्लिंचर इज जस्ट अ वॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्प्लिंचर के बाद दिस इज कॉल्ड, दिस फ्रॉम हियर टू हियर, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ से ये सब लोग वर्बिफॉर्म, अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये वाला पोर्शन जो है उसे हम लोग रेक्टम कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज एनस, ओके। दिस वन इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाज, ठीक है। अच्छा, अब आपको लगभग नाम सबके ये जो है जैसे मतलब 10th में क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ देता है कि ड्रॉ
एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो एलिमेंट्री कैनाल इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हुआ एनाटॉमी, ठीक है। और एनाटॉमी के ये तो हुआ एनाटॉमी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बकल कैविटी में क्या होता है, ऑसोफेगस का काम कैसे है, कैसे खाना मूव करता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू, किस तरह स्प्लिंटर में खाना जाता है, स्टोमक में कैसे खाना डाइजेस्ट होता है, क्या रोल है लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास का, खाना मूव कैसे करता है इंटेस्टाइन में, इतना लंबा क्यों है, और ये इंटेस्टाइन से किस तरह से रेक्टम पे निकलता है। तो आज हम लोग सिर्फ एनिमल का ह्यूमन एनाटॉमी पढ़े हैं। आप इसको कम से कम जब भी बोर्ड में एग्जाम में ये आता है तो कभी कभी क्या आता है, डायग्राम बना देते हैं, उसमें ABCD करके डैश डैश दे दिया जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है विच ऑर्गन इज ऑन विच वन, ठीक है। दूसरा, आप इसमें ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ऐसे करके करेक्ट द सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये बकल कैविटी एपिग्लॉटिस होते हुए आपका ओसोफेगस, स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसका कहाँ मिलना है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास जो है ये सब एक ट्यूब में होते हुए डोडेनम में जुड़ेंगे। ये पार्ट को हम डोडेनम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक ऑर्गन को लेके अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए सेफ रहिए।